गाइस अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और अब जाके ना हम लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं क्योंकि अब हमें नहाना है। यहाँ पे गंगा घाट है, त्रिवेणी संगम घाट जो है ना वो दूसरे सेक्टर में है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो अब कैसे नहाएंगे इतने ठंड में, वही सोच रहे हैं। आप लोगों को पता है मुंह से धुआं निकल रहा है, मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। रुको, पता नहीं आप सबको दिखा के नहीं, लेकिन लिटरली मुंह से धुआं निकल रहा है ऐसे। तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा ठंड मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा, मतलब कितना सारा मैंने पहना है पता है, फिर भी ठंड लग रही है मुझे। मस्त लग रहा है। लेकिन सभी तीर्थ यात्रियों एवं स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान करने के पश्चात घाटों को जल्द से जल्द खाली कर दें ताकि अन्य श्रद्धालु एवं स्नानार्थी भी स्नान कर सकें। घाटों को जल्दी खाली कर एवं अभी 4 बजने वाला है और अब हम लोग देसी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ब्रश कर रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान का शुभ मुहूर्त 7:30 बजे शुरू हो चुका है। मौनी अमावस्या। तो अब हम लोग सेक्टर 4 की ओर बढ़ रहे थे और हमारे साथ बहुत सारे नागा बाबा भी थे क्योंकि अब स्नान का टाइम हो चुका था। और इसी टाइम पे ना वो भगदड़ भी हुआ था, वो हादसा भी हुआ था जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे। बहुत सारे एम्बुलेंस वगैरह जा रहे थे लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था क्योंकि वो नदी के उस पार हुआ था और हम लोग नदी के इस पार थे, तो कोई आइडिया नहीं था। हम बस अपने रास्ते जा रहे थे कि हमें बस नहाना है और रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारे नागा बाबा को भी देखा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, सेक्टर 4 की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि अब क्या करें, नहा भी पाएंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। আরো আসছে। চলো नहीं बोल रहा अभी। और फाइनली 1 घंटे से ढूंढने के बाद हमें ओमकार भैया के रिलेटिव्स मतलब चाचा चाची और उनके साथ बहुत सारे गांव वाले थे, तो सब हमें मिल गए। उनको मिलने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी क्योंकि उनको देखकर ना हमें हिम्मत मिली कि फाइनली हम किसी के साथ हैं जो सब कुछ जानते हैं और हम अच्छे से स्नान कर पाएंगे। तो मन में खुशी थी और आधे घंटे तक हम लोग वहीं पे उनके साथ बैठकर थोड़ी बहुत गपशप करने लगे। अच्छा लगा। उसके बाद उनके ट्रेन में हम भी शामिल हो गए और ये ट्रेन ना न्यूज़ में भी आया था, भैया हमें दिखा रहे थे। आज तक चैनल वालों ने इसे कवर किया था, तो खुशी हुई हमें सुनकर। और इस ट्रेन में ना मैं बहुत देर तक रह नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत बार ना गिरने वाली थी, तो मैं बाद में चल के ना उस ट्रेन से निकल गई। और अब फाइनली हम सब मिलकर नदी के पास आए। एक जगह पे हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ों को रखा और वहाँ से हम लोग चल दिए नहाने। अभी फर्स्ट बैच में मैं, मम्मी, ओमकार भैया के चाचा चाचू, गांव के कुछ लोग और मेरे हस्बैंड थे। मेरे हस्बैंड सेकंड बैच में नहाए, वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ आए थे। और ये जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और जितना अच्छा लग रहा था ना उससे ज़्यादा मुझे डर लगने लगा क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। मम्मी को मैं बोल रही थी कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, मैं यहीं पे नहा लूँगी। और मैंने डुबकी भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है, क्लियर सी बात है।
तो मैंने सिर्फ पानी उठा के अपने सर पे डाला और उसी तरह से मैंने नहा लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो साबुन लगाकर नहा रहे थे, वहीं पे कपड़ा धो रहे थे। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कुछ लोग तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंसान सामने खड़े हैं जिनके सर में बाल कम है, वो उन्होंने नहाया तो ठीक है, नहाने के बाद प्रॉपरली उन्होंने यहीं पे चेंज किया। मतलब बहुत बार यहाँ पे पुलिस बोल रहे हैं सबको कि घाट क्लियर करें, जैसे जैसे आप नहाना अपना ख़त्म करते हैं तुरंत घाट क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहाएंगे। तो अगर आप क्लियर नहीं करते हो घाट तो लोग कैसे आकर नहाएंगे? आप यहीं पे भीड़ जमा कर रहे हो तो लोग नहीं आ पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। पर ये महान पुरुष यहीं चेंज करने लगे और शायद घर भी यहीं बसा लिया होगा उन्होंने। खैर, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। वैसे तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो जब मैं डुबकी लगाने की कोशिश कर रही थी ना, तब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि शायद पानी के अंदर कुछ हो जो कि मुझे दिख जाए और उसके बाद मैं पूरे दिन डरती रहूं। तो इसलिए मैं कभी डुबकी लगा ही नहीं पाती हूँ। बहुत साल पहले अपने रिलेटिव्स के साथ मैं गई थी कोलकाता और गंगा नहाने गई थी स्पेशली। तो उन्होंने ना मुझे ज़बरदस्ती डुबकी लगवाया था मुझसे, तो तब से ये डर बैठ गया है। तो ज़बरदस्ती किसी से कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए, ये बिल्कुल सच बात है। तो उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती डुबा दिया था और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो वो डर आज भी मेरे मन में है। तो खैर, अब देखिए हम लोगों ने नहा लिया है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि मैं क्या बताऊँ। गाइस, हम लोगों ने नहा लिया है। अभी मम्मी नहीं, पापा और मेरे हस्बैंड नहाने गए। और ये ओमकार भैया के दादाजी है। आप सबको पता होगा, वो मेरे ब्लॉग में आए थे। ओमकार भैया, देखिए आपके दादाजी हमारे साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा लगा इनसे मिलके। अरे नहाकर आ गए, सब आ गए, थोड़ा सा मुझे भी दीजिए। इसमें सब आ गए नहाकर। कैसा लगा नहाकर? मजा आ गया। मजा आ गया। आपको कैसा लगा? बहुत ठंडा है लेकिन मजा आया। ओमकार भैया, आपके भाई भी है मेरे ब्लॉग में। आपके चाचा जी, चाची जी सब है। मिस कर रहे भैया, अभी आप होते तो और मजा आता यहाँ। हाँ, वो तो आता जरूर। आ तो जाएंगे ही, लेकिन लेट हो रहे हैं। ओके, बताओ प्लास्टिक दे दो आपको तो। और आंटी तरफ कैसे बनती है? तो नहाने के बाद अब हम सब लोग मिलकर निकल आए हैं उस जगह से, क्योंकि अब हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। तो खाने के खोज में हम सब लोग निकल आए हैं और थोड़ी दूर में हमें मिला ये अखाड़ा जहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था। तो हमने वहीं पे खा लिया। कुछ बोलिए। नहाने के बाद पहला प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो खाना खाने के बाद हम सब ने मिलकर प्लान किया कि हम लोग गंगा देखने जाएंगे, वो भी शास्त्री ब्रिज चढ़ के ऊपर से देखने जाएंगे। तो हमने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। पहले तो शास्त्री ब्रिज तक आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। ऊपर से ये शास्त्री ब्रिज के ऊपर चल के गंगा तक हमें पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा चल चुके थे और आज भी बहुत ज़्यादा चलने के बाद अब फिर से इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के मुझसे और नहीं हो पा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, अपने हस्बैंड को डांट रही थी, उनके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि मुझे और नहीं चलना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं रोड पे बैठ जाऊंगी। और सच में मैं रोड पे बैठ गई थी। मम्मी मुझे देखकर हंस रही थी, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं रास्ते पे बैठी थी बहुत देर तक, एटलीस्ट मैं आधे घंटे तक बैठी थी रास्ते पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे बोला ठीक है चलो हम लोग वापस चलते हैं। और इसी बीच मुझे ये भी पता चला कि ओमकार भैया के जो चाचू हैं उनका फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास था, तो उन्हें वो फ़ोन लौटाने के लिए उन तक तो उन्हें पहुंचना ही था। तो वो लोग नदी के बहुत पास थे, मतलब ऊपर से ही दिख रहा था नदी, तो उसके बहुत पास थे। तो वहीं से उन्होंने कुछ क्लिप्स लिए थे, तो वो मैं ऐड कर दूँगी, लास्ट में आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी माँ गंगा ऊपर से। तो वहाँ से हम लोग निकल आए और उनको मेरे हस्बैंड ने बाय बोल दिया था। तो वहाँ से हम लोग निकल के एक पार्क में आकर बैठ गए। यहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट लिया, खाना पीना, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ये सब खा रहे थे और सच में बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ मैं। बैठने के लिए मैं तड़प रही थी, इनफैक्ट मेरे घर वाले सब तड़प रहे थे क्योंकि इतना चलना, हम लोग तो इतना नहीं चलते हैं ना, तो अचानक से अगर कोई इतना ज़्यादा चलने बोले तो आपको कैसा लगेगा, आप ही सोचिए। बहुत ज़्यादा धूल पड़ रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। यहाँ पे एक हादसा हो गया है तो उसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। मतलब बहुत सारे जगहों को इन लोगों ने ब्लॉक करके रख दिया है, तो एक ही जगह से हर मतलब गाड़ी भी जाना, देन लोगों को भी भेजना, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, कंजेस्टेड वाला फीलिंग हो रहा था। अब एक जगह पे आके हम लोग बैठे हैं, बहुत ही हालत ख़राब है। कुंभ मेला में अभी अगर आप आना चाहते हो ना तो थोड़ा सा अवॉइड ही करो। नहीं, अवॉइड नहीं, अमृत स्नान वाले दिन बताओ। अमृत स्नान वाले दिन वो जो होते हैं उन दिनों में आप लोग स्किप कर देना और बाकी के दिन आप आ सकते हो, लेकिन अमृत स्नान वाले दिन मत आना। सीरियसली बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। सुबह तक तो ठीक था, स्नान जब हम लोग करने गए थे तब तक ठीक था, उसके बाद जो भीड़ बढ़ी ना, बाप रे बाप, क्योंकि सब स्नान करके निकल रहे थे। और नहीं, वो हादसा हुआ तो इसलिए। हाँ, हादसा हुआ तो उसके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन वर्स हो ब्लॉक गया। कर दिया ये रूट्स। हाँ, जैसे हाँ कल भी था ना। वरना हम लोगों का एक्सपीरियंस इन जनरल बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट ये एक चीज़ हो गया तो हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। अभी इतना ज़्यादा चलना पड़ा है ना, पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मम्मी पापा मैं और मेरे हस्बैंड सब बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। और ये जो पार्क है जहाँ पे आके मैं बैठ के आराम से सो रही हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सारे रोड्स ब्लॉक थे और एक ही रोड ब्लॉक नहीं था जहाँ से लोगों को भी भेज रहे थे और गाड़ियों को भी। तो लोग और गाड़ी एक साथ मिलके जो हुआ ना, वो दिन मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। मैं खड़ी थी और मेरे पीछे ही एक बाइक, और उस बाइक के पीछे जो लोग थे वो ढकेल रहे थे और वो बाइक पूरा मेरे पीछे, और मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बचूँ ही ना। इतने सारे लोग, ऊपर से इतनी गर्मी, कभी सुबह के टाइम पे तो ठंड लगती है लेकिन दिन के टाइम पे तो गर्मी ही लगेगी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जितने भी बैग्स हमारे हाथ में थे ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा वज़नदार थे। ऊपर से ये जो बैग है ना जिसमें हमारे गीले कपड़े थे, ये तो सबसे ज़्यादा वज़नदार, क्योंकि गीले कपड़े हैं, पानी हमने निचोड़ा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पानी नहीं निचोड़ना चाहिए, तो पानी हमने नहीं निचोड़ा है, तो ये बैग कितना ज़्यादा वज़नदार हो सकता है आप लोग सोचिए। तो इसे कभी मैं ले रही थी, कभी मम्मी, कभी पापा, मेरे हस्बैंड, हर एक बारी बारी हम लोग इस बैग को ले रहे थे। उसके बाद ये जो होटल में आप लोग देख रहे हो ना ये क्लिप, इस बीच में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे फेस करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा तो ऐसा हाल था कि मतलब मैं रो दूँ। मम्मी पापा को देखकर मैं और भी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ उन्हें भी फेस करना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, वही हुआ आज हमारे साथ। तो बस तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब नीचे मम्मी पापा बैठे हैं और ऊपर हम दोनों बैठे हैं। वापस घर जा रहे हैं और फाइनली बहुत ही एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस हुआ। क्यों? इतना अच्छा तो था, सब कुछ अच्छा था। आज मौनी अमावस्या है, तो आज के दिन दोपहर तक ही 4.5 करोड़ लोगों ने नहा लिया था ना। पेपर में तो कुछ ऐसा ही आया है, बट सीरियसली सच में भी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोगों ने जितना लोग आज हमने देखा ना, ज़िंदगी में कभी शायद ना देखे, और ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं था। काइंड ऑफ डर लग जाता है कि हाँ, पूरा पिस जाएंगे या फिर चटनी बन जाएंगे। एक गली कुपचा छोटी जगह में भी अगर आप जाके देखोगे ना, कोई ना कोई शामिल हो गई। मतलब ऐसे चादर बिछा के बैठे हो, और इतने सारे
पे चोट भी आई है। हम लोग बहुत तकलीफ़ से तो इस लोकेशन पे आए बाइक में। ऊपर से पापा का बैग पापा के हाथ में था, वो किसी के बाइक के हैंडल में लग के वो गिर गया नीचे, तो उनको यहाँ पे चोट लगी है। ठीक हो जाएगा। मैंने कहा है कि घर पे चलो, घर जाके मैं आपका हाथ पैर सब दबा दूँगी, मसाज कर दूँगी। तो वो बात सुनते ही खुश हो गए, क्योंकि उनको मसाज वगैरह बहुत पसंद है। तो चलिए, आज का ये हमारा कुंभ मेला का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आप लोग भी जाइएगा जरूर। हाँ, आप लोग भी एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाना। अभी भी Feb 26 तक टाइम है। हम लोग तो 144 ईयर्स वाला अपने पार्ट बन गए। हाँ, और वो भी अमृत स्नान के दिन ही हम लोगों ने नहाया, तो वो भी अच्छा रहा। तो एनीवेज चलिए। और हाँ, अगर आप जाते हो ना तो अमृत स्नान के दिन मत जाना, मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत मतलब बहुत, आप इमेजिन भी नहीं और कर अगर सकते। आपको कुंभ मेला में कहीं घूमना है या फिर कुंभ मेला में कौन से सेक्टर में कम लोग रहेंगे, अगर ऐसा जानना है तो मैं एक भैया का नंबर डाल दूँगा। उन्होंने हमें मतलब हमारा जब ख़त्म हो गया तो फिर वो मिले थे, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ ऐसा है। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा गाइड दे देंगे। वहीं के हैं लोकल, बाइक में सब कुछ लेके जाएंगे, स्नान करा के फिर से लेके भी आएंगे सब कुछ। तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूँगा। बहुत अच्छे भैया हैं वो। और गंगा जल अगर आप लेना चाहते हो तो घर से ही बॉटल लेकर आना। यहाँ पर बॉटल मिलता है, बट उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। और यहाँ से मिट्टी भी लेकर जाना, बट हमें लगता है कि वो जो बोरा है ना, वो सीमेंट का बोरा गंगा के नीचे भी रखा है, मतलब ताकि एक प्लेटफॉर्म जैसा बना सके। हाँ, एक बेड बन जाए, क्योंकि बहुत गहरा है पानी। तो हमें लगता है हम लोगों ने वो सीमेंट ही